लग गया और उतने बड़े विशाल वानर सेना में किसी के पास ये शक्ति नहीं थी वो 7 योजन जो समुंदर था उसको पार करके लंका में जाने की। तो हनुमान जी महाराज को बालाजी सरकार को याद दिलाया गया कि हे बजरंगबली जी महाराज, आपके पास बहुत शक्ति है, आप शक्ति संपन्न हैं, बल बुद्धि के स्वामी हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा है। हनुमान जी महाराज रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो आपने सूर्य को भक्ष लिया था, आपने सूर्य को अपने अंदर समाहित कर लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहि लोक भयो अंधिया। और प्रभु, ये 7 योजन समुद्र क्या चीज है? सुंदरकांड में शुरू में ही बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब तो काहि परख्यहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई निषाद मेरी सहज दिसी। तो हनुमान जी के और बजरंगबली की महिमा बड़ी विशाल है, बड़ा प्रकाट्य है। कलयुग में, कलयुग के कलिकाल में लिखा गया है, जब सब जगह आडंबर पाखंड का बढ़ावा होगा, उस कलिकाल में हमारे बालाजी सरकार सबकी रक्षा करेंगे। बजरंगबली सबकी रक्षा करते ही हैं। आपको पता नहीं होगा, वो अचानक आपके पास मौजूद रहते हैं। उनको ज़रूरत है बस प्यार से उनको पुकारने की, और जैसे ही आप उन्हें पुकारेंगे। क्या हुआ था भरी सभा में द्रौपदी के साथ, और द्रौपदी ने कातर स्वर में विनती की कि हे स्वामी। और भगवान को याद था, एक बार उंगली कट गई थी तो उन्होंने अपने आंचल से बांध दिया था। भगवान कितने दयालु होते। धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, बड़े बड़े सूरमा कुछ नहीं कर पा रहे। वो तो इंसान के बस की बात ही नहीं है। जहाँ अधर्म हो रहा हो वहाँ तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। तो जननायक दिगंबर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, उन्होंने समाज की लाज बचाई। समाज में जो एक प्रथा थी उसकी लाज बचाई। उसी प्रकार बालाजी सरकार सबकी लाज बजाते, हमारे गुरुदेव सबकी लाज, सबके दुखों से मुक्ति देते, सच्चाई के पथ पे सबको चलाते हैं, और हम सब उन्हीं के सच्चाई के पथ पे चलते हैं। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदेन दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन रहते उन्होंने कभी किसी को अपना भक्त गुरु नहीं बनाया, किसी से उन्होंने सही सीधी बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गुरु रूपी सिस्टम चलेगा और बहुत सारे लोगों तक मेरा प्रचार प्रसार हो। लेकिन उन्हें पता था कि कलिकाल के अंत में मेरी कितनी ज़रूरत है, और आज कैसे कैसे लोगों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार पावा कर रहे हैं।
सुनने में भरोसा नहीं हो रहा लोगों को, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और उनके साथ इस तरह की नाटकीय घटनाएं हो रही हैं। उनके जीवन में सुधार हो रहा है इस भारतवर्ष की भूमि में और इस चराचर ब्रह्मांड में आप उन्हें ढूंढे या नहीं ढूंढे, वो आपको ढूंढ ले रहे हैं, वो आपको पकड़ ले रहे हैं और भक्ति के पथ पर चला दे रहे हैं। आप और हम जो इस विषय पे बात कर रहे हैं वो भक्ति के पथ पर चलने का जरिया बन रहा है, और इस जरिया को हम आप महसूस कर रहे हैं। इसलिए भक्तजनों, सच्चे हृदय से बालाजी सरकार को याद करते हुए हमारे बाबा पूज्य गुरुदेव के शरण में चलिए हम आप सब बढ़िए, क्योंकि वहाँ वहाँ न कोई राजा रानी, वृंदावन बंसी वाला। उनके पास न कोई राजा है, न रानी, और न प्रजा है। वो कब किसी भिखारी को शहंशाह बना दें और कब किसी शहंशाह को सड़क बुला दें, कोई नहीं जानता। हमारे बाबा ऐसे अद्वितीय लीलाधर, इसलिए बाबा से विनती करें और बाबा से मांगे उनका साथ, बाबा से मांगे उनका प्यार, बाबा से मांगे उनके चरणों में स्थान। बोलिए एक बार गुरुदेव जी महाराज की जय हो।